मतलब पहली बार आया है तो एक बार टेस्ट तो जरूरी करना चाहिए। टेस्ट बहुत अच्छा है। नहीं, रेट वाइज तो ठीक है और टेस्टी भी है, बहुत अच्छा है। हाँ। पर्सन स्पेसिफिक तो ये है ही, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिहार स्पेसिफिक भी है, ताकि लोगों को हर चीज़ कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वालिटी फॉरेन कंपनीज़ दे रही है या बाहर की कंपनीज़ दे रही है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारे आइटम्स को लिमिटेड स्टॉक पे ला के, प्लेस में ला के, ऑपरेशंस को सॉर्ट करके, सप्लाई चेन क्लियर करके हम लोग ने इसको बनाया है। और एक टेस्ट करते हैं हम लोग। आप लोग भी लीजिए, आप लोग भी लीजिए। और यंग है, यंग ब्लड है, यंग ब्लड के साथ तो आगे बढ़ना ही चाहिए, तो आगे आप भी ग्रो करोगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं इनके साथ आगे बढ़ा। चिक पिज़्ज़ा अगर हम रेटिंग देने की बात करें 10 में 10 मैं दूंगा। 10 में 10 जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। बिहार आत्मनिर्भर हो रहा है और बिहार को आत्मनिर्भर करने में जुटे हैं यहाँ के युवा। वैसे युवा जो चाहते हैं कि बिहार का हर एक युवा वर्ग, महिलाएं आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर हो करके बिहार को प्रगति की राह पर ले जाए। और ये पहली बार ऐसा है कि कोई एक कंपनी बना करके एक युवा और बिहार को रोजगार दे रहा है और बिहार के लोगों के माध्यम से देश भर में ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि बिहार अब बदल रहा है। हमारे साथ में मयूर जी हैं, रैपचिक पिज़्ज़ा के ऑनर हैं और लगातार फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। पटना में इनका एक आउटलेट यहाँ पर खुला है फ्रेंचाइजी के रूप में। तो पहले तो मयूर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद धन्यवाद। आपके हाँ जी, चर्चा इसी पर करेंगे। पहले तो बधाई आपको कि फ्रेंचाइजी आपका लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि 18 ऐसे आउटलेट हैं, फ्रेंचाइजी हैं जो अभी एक्टिव हैं और लगातार देश भर से कोने से इंक्वायरी इनके पास आ रहे हैं। कैसा अनुभव है ये बताइए। बहुत अच्छा अनुभव है ये। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इस ब्रांड को हम इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, बट इट्स वेरी गुड कि स्टार्टअप फ्रॉम बिहार इज़ कमिंग आउटसाइड। और हम लोग इस स्टार्टअप को लाए हैं मार्केट में और इस सोच से लाए हैं, इसने एक नए विजन से लाए हैं कि बिहार से एक ब्रांड होनी चाहिए। हमने बहुत समय स्टडी किया था कि बिहार से कोई भी फूड फ्रेंचाइजी ब्रांड नहीं है एज ऑफ नाउ। सो हमने ये रैपचिक पिज़्ज़ा ब्रांड लाया है और बहुत बहुत प्राउडली ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार में ही हमारी अभी टोटली 16+ वर्किंग आउटलेट्स है। बिहार की तो आप बात एकदम सही बोल रहे हैं। उसके अलावा हम झारखंड, कलकत्ता, महाराष्ट्र और भी बहुत जगह तमाम प्लेसेस से हमारे पास इंक्वायरी है। मोर देन 600+ इंक्वायरी है एंड आई प्रोजेक्ट की आफ्टर क्लोजिंग 2024 हम लोग 100+ आउटलेट्स क्रॉस कर जाएंगे। 100+ आउटलेट्स की आप चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि रैपचिक पिज़्ज़ा क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे आप इसमें आए। करेक्ट। सो रैपचिक पिज़्ज़ा एक क्विक बाइट चेन है जिसको फास्ट फूड चेन के नाम से भी आज बोला जाता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसे क्विक बाइट चेन्स हैं। हमारी चेन्स की यही वर्क है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर्स हो गए, रैप्स हो गए, वॉफल्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, सैंडविचेज हो गए, क्रिस्पी चिकन आइटम्स हो गए एंड डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये 15 मिनट्स में सिर्फ प्रोडक्ट बनता है। और ये सिर्फ 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट में ये प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हो सकता है। आप आइए, ऑर्डर दीजिए और 15 मिनट में आपके पास। करेक्ट। नॉट मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट इज़ आवर लास्ट टाइम जहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्व कर देते हैं कस्टमर को। और जो भी प्रोसेस रहता है ये यहाँ पे समझाया जाता है, सिखाया जाता है और कस्टमर को तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी देते हैं। हमारी सर्विंग स्टाइल डिफरेंट है, अ न्यू फ्रेंचाइजी ब्रांड की तरह हम आए हैं। हमारी सर्विंग की कटलरीज डिफरेंट है। सो एक डिफरेंट विजन है, कमिंग विद अ न्यू विजन। पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि आप की पढ़ाई कैसे हुई और इस लाइन में, क्योंकि बिहार से लोग बाहर जाते हैं, ये पहली बार है कि आप बिहार में आकर के लाखों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, करेक्ट। मैंने एक्चुअली बचपन में नेतरहाट में पढ़ाई की है एंड देन मैंने 12th के बाद बैंगलोर से पढ़ाई की है, आरवी कॉलेज से। एंड देन हमने आईटी मद्रास के साथ कुछ करिकुलम प्रोग्राम्स भी ट्रांसफ़र किए हैं एंड देन हम लोग ने कुछ कंपनीज़ में, टेक्निकल कंपनी में काम किया है। बट वाइल ड्यूरिंग द टेक्निकल कंपनी में मैं जहाँ काम कर रहा था, तो मैं एक पार्ट टाइम विज़न की तरह मैं इसको QSR में इंटर किया था कि मैं इस ब्रांड में आऊँगा और चेक करूँगा कि कैसा लगता है ये
करके। जब मैंने 2 साल इस विज़न को किया, उसमें से 1 साल मेरा लंदन में भी बीता था, जहाँ पे मैंने इस ब्रांड को मतलब वहाँ पे सीखने की भी कोशिश किया, कैसे लोग बना रहे हैं, चीज़ों को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ऑपरेशन कैसे क्लियर रहना चाहिए, सप्लाई चेन कैसे क्लियर रहना चाहिए, इवन ब्रांडिंग वर्क कैसे क्लियर होना चाहिए, ताकि चीज़ें सबको सब चीज़ एक साथ मिल पाए। क्योंकि हमारा ये एम है कि इन सारे चीज़ों को एक जगह लाए, सारे चीज़ों को एक जगह लाए, जहाँ पे फ्रेंचाइजी ओनर को ना ही ऑपरेशंस में दिक्कत हो, ना ही सर्विस में दिक्कत हो, ना ही ब्रांडिंग में दिक्कत हो, ना ही कस्टमर हैंडलिंग में दिक्कत हो। तो उस तरह से हमने एजुकेशन को अपने इसमें लाया है। मयूर जी, लोग जानना जरूर चाह रहे होंगे कि आखिरकार फ्रेंचाइजी की कीमत क्या है, कैसे आप दे रहे हैं। उससे पहले थोड़ा प्रोडक्ट आपका देखें, पिज़्ज़ा वगैरह को देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर रैपचिक पिज़्ज़ा को लेकर के। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मयूर जी से बातचीत हो रही थी किस तरीके से बिहार के युवा जो हैं आज बिहार में खास करके रोजगार और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में कितना योगदान दे रहे हैं। और मैंने पहले कहा था कि फ्रेंचाइजी को लेकर के बातचीत होगी, टेस्ट को लेकर बातचीत होगी, उससे पहले क्या आइटम है और आइटम का स्वाद क्या है, इस पर चर्चा करें। हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्गर भी है, हमारे पास सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, फ्रेंच फ्राइज है और तकरीबन 200 प्लस जो है यहाँ पर आइटम रैपचिक पिज़्ज़ा के इस आउटलेट पे हैं। अभी हम अनिशाबाद पटना में हैं और यहाँ पर नया स्टोर ही खुला है। हमारे साथ में अमरजीत जी भी हैं जो अभी इस स्टोर के ऑनर हैं। लेकिन पहले बात करते हैं मयूर जी से कि ये कॉन्सेप्ट 200 प्लस आइटम को एक स्टोर में लाना है, ये बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है पूरा, उसमें आप जिस तरीके से आए हैं, आपको डर नहीं लगा कि बिहार का एक युवा इस तरीके से बड़े मार्केट में कैसे बीट कर जाए लोगों को? बहुत सही, मतलब आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन को पकड़ा है कि आज के समय बहुत सारे कंपटीशन है। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडियन ब्रांड्स नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाहर के फॉरेन ब्रांड्स हैं। सो मतलब ये एक समय है जहाँ पे वोकल फॉर, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं के लिए, मेड इन इंडिया करने के लिए, तो उससे भी कुछ इंस्पायर्ड है हम लोग। पर ये जितने भी मेन्यू है हमारे 200 प्लस है, तो इसमें हम लोग ने जानबूझ के सारे आइटम्स को लाया है। मतलब पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर्स हो गए, रैप्स हो गए, वॉफल्स हो गए और जो भी हमारे मेन्यू है। रीज़न ये है कि हमारे जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी ऑपरेशंस है, सिर्फ 5 या 6 मशीन से ही सब कुछ बन जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि जितना मैक्सिमम आइटम्स होंगे, लोग के फुटफॉल्स बढ़ेंगे, ROI जाता होगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा जो हमारे फ्रेंचाइज को लेंगे। थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो भी लोग आएंगे उनको बहुत सारे मेन्यू मिलेंगे प्लेटर पे, जैसे पिज़्ज़ा भी मिल गए, फ्रेंच फ्राइज मिल गए, सैंडविचेस मिल गए, बर्गर्स मिल गए। अगर बच्चे आए हैं तो अपने लिमिटेड आइटम्स खा रहे हैं, बड़े आए तो अपने लिमिटेड आइटम्स खा रहे हैं। सो पर्सन स्पेसिफिक तो ये है ही, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिहार स्पेसिफिक भी है, ताकि लोगों को हर चीज़ कम कॉस्ट में, अच्छी क्वालिटी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वालिटी फॉरेन कंपनीज़ दे रही है या बाहर की कंपनीज़ दे रही है, वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारे आइटम्स को लिमिटेड स्टॉक पे ला के, प्लेस में ला के, ऑपरेशंस को सॉर्ट करके, सप्लाई चेन क्लियर करके हम लोग ने इसको बनाया है। मयूर जी, आपने कहा है कि इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल नो रॉयल्टी पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज, क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि मोस्टली जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं या फॉरेन ब्रांड्स हैं जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर रही हैं, लाइक बहुत सारी है, मैं नाम बेटर रहेगा, इट्स बेटर टू नॉट कॉल द नेम। तो जो भी फ्रेंचाइजी है वो रॉयल्टी चार्ज करती है आपसे हर एक सेल पे। मान लीजिए आपने एक पिज़्ज़ा सेल किया है 300 रुपीज़ की, तो उस पर एक रॉयल्टी चार्ज करती है। तो हमने इस मॉडल को इस तरह से लाया है कि हम किसी भी रॉयल्टी पे नहीं लेंगे, आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेंगे, अपना टोटल प्रॉफिट आपका होता है। जैसे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कंप्लीट प्रॉफिट आपका है, तो आप कंप्लीट ओनरशिप इसकी रन कर रहे हैं। आपको ब्रांड हर चीज़ की ट्रेनिंग दे रही है और सब कुछ सिखा रही है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस तरह से हम लोग ने इसको लाया है। अब इस पर चर्चा करेंगे। लोग ये जो जानना चाहते हैं मयूर जी कि आखिरकार ये फ्रेंचाइजी अगर हम अपने शहर में खोलना चाहें, अपने शहर में, तो क्या हमें प्राइस पड़ सकता है और क्या कुछ हो सकता है, उनके लिए क्या? करेक्ट। तो अगर आप इस फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं, जिसका नाम है रैपचिक पिज़्ज़ा, और आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए क्योंकि ये बिहार की कंपनी है, तो इसकी फ्रेंचाइजी फ़ी जो है ओनली 2,89,000 है, और प्लस जो भी टैक्सेस हैं हमारे गवर्नमेंट पेड टैक्सेस रहते हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग आपको सारे मशीन्स, इक्विपमेंट्स और बहुत सारे सामान देते हैं। तो मात्र 3 लाख रुपए में आपका एक फ्रेंचाइजी हो जाता है और उसमें कुछ इंटीरियर कॉस्ट इंक्लूडिंग आता है। तो वो टोटल मिला के भी एक ये फ्रेंचाइजी सेटअप ले सकते हैं
और फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप www.rapchikpizza.com को भी जा सकते हैं, या फिर 9508238384 हमारी कंपनी प्रोफाइल पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे हमारा प्लेस है वहाँ पे जाकर आप टैग कर सकते हैं, हम लोग आपको खुद कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। चलिए, तो इससे पहले कि हम और चर्चा करें, क्योंकि ये आउटलेट जो खुला हुआ है यहाँ पर फ्रेंचाइजी, वो अनीशाबाद में है और जिन्होंने खोला है वो भी हमारे बीच में है। स्वाद की चर्चा करेंगे, पहले लोग भी हैं यहाँ पर, हम चाहें कि स्वाद लें क्या है ये, उसके बाद इस पर चर्चा करें कि वाकई में मार्केट में जिस तरीके से आया है और मयूर जी ने जो प्रयास किया है, वाकई में बिहार के लोगों को और ख़ास करके बिहार आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में बढ़ गया है क्या। एक टेस्ट करते हैं हम लोग, आप लोग भी लीजिए। अमरजीत जी हमारे साथ में हैं जी, थैंक यू। क्या कहेंगे, चूँकि बड़ा मार्केट है, पिज़्ज़ा का ही लाइन अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े मार्केट में उतरे हुए हैं लोग, उसके बावजूद आपने रैपचिक पिज़्ज़ा को चूज किया, क्या सोच रही है? रैपचिक पिज़्ज़ा के मतलब आपके साथ जुड़ने का मेरा ये फर्स्ट रीज़न है। ये बिहार से बनी हुई कंपनी है और बहुत कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया। इन्होंने जो मतलब स्टार्ट किया तो उस समय मैं फर्स्ट टाइम भी इनसे मिला था और हमारे स्टार्ट करते करते तक इनके पास 18-20 प्लस लगभग ब्रांचेज हो गए। साथ साथ इनका जो मतलब रॉयल्टी फ्री और ये सारे जो मतलब है और इनका जो नेचर है, हेल्पफुल नेचर, वो काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण मतलब कोई भी चाहेगा कि इनके साथ जुड़ के आगे बढ़े। और यंग ब्लड के साथ तो आगे बढ़ना ही चाहिए, तो आगे आप भी ग्रो करोगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं इनके साथ आगे बढ़ा। बाकी कंपनियां हैं इतनी सारे मतलब वो सिक्योरिटी और ये सब ले लेती हैं, उतने में तो इनका सेटअप स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रिस्की चीज़ हो गया है, आप देख रहे होंगे लगातार चर्चा में भी आया कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद कई फ्रेंचाइजी के जो ऑनर है डूब गए, उससे ये कम से कम रिस्क फ्री है। बिल्कुल, ये रिस्क फ्री है, प्लस इनके जो क्वालिटी है, मतलब जो टेस्ट है, एक बार टेस्ट करने के बाद लोग दोबारा खुद से आएंगे, ये सारी चीज़ें, प्लस दूसरे के पास जो सिक्योरिटी जमा करते हैं इसके उससे कम बजट में मतलब यहाँ पे है जो हमारा पूरा सेटअप रेडी हो जाता है। तो मतलब जो भी युवा आगे जुड़ता है तो उनका एक ग्रो आगे बढ़ने का साधन है। इस पर्पज से मैंने रैपचिक पिज़्ज़ा को आगे है। और 200 से प्लस जो आउटलेट्स हैं उस पर पहले मयूर जी से एक बार और चर्चा ये करेंगे कि आप 18 प्लस आउटलेट्स आपके हैं, खुले हुए हैं, 20 हो गया, 20 प्लस होने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि और आगे बढ़े इसी तरीके से। बस सवाल ये है, आपने कहा था कि महिलाओं को भी हमारा प्रयास है कि इसमें आगे लाया जाए, उनके लिए भी हमारा एक तैयार है फॉर्मेट, क्या तैयार है, किस तरीके से महिलाएं इसमें आपने? ये मतलब ये घर से ही स्टार्ट हुआ था कि हम लोग ने इस फ्रेंचाइजीज़ को इस तरह से डेवलप किया है कि अगर कोई लोग स्टोर मॉडल में नहीं जाना चाहते हैं, स्टोर मॉडल का मतलब होता है कि जैसे आपके पास स्पेस नहीं है, आप हेवी रेंट नहीं पेना करना चाहते हैं, हेवी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्लाउड किचन मॉडल में जाते हैं। क्लाउड किचन मॉडल का डायरेक्टली मतलब है कि आप जो भी फ्रेंचाइजी फी दे रहे हैं उसमें हम आपको सारे इक्विपमेंट्स, टेबल्स, मशीन्स और ये सारा सामान देते हैं। बस द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू सप्लाई ऑन जोमेटो, स्विगी और थर्ड पार्टी ऑपरेटर। तो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। मतलब एक बहुत खुशी की बात है कि राजापुल की ओनर जो हमारी रैपचिक पिज़्ज़ा के ओनर हैं और कंकरबाग की ओनर है, वो भी एक महिला ही हैं और हमारे साथ 18 प्लस स्टोर में 50% वुमेन्स ओनर हैं। तो बहुत ही एक आसान तरीका है काम करने का, लोग इससे जुड़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। स्टाफ की डिपेंडेंसी कम है इस बिज़नेस में। कैसे स्टाफ की डिपेंडेंसी कम है? क्योंकि आपको ट्रेनिंग देना होगा, उसमें भी ज़्यादा खर्च आते होंगे, कैसे मैनेज? मैं बताता हूँ। ये कम्प्लीटली सेल्फलेस मॉडल है, हम लोग इसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक मशीन से प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी मॉडल रहता है सब कुछ फैक्ट्री ओरिएंटेड रहता है, सब कुछ फैक्ट्री से प्रोडक्शन होकर आता है ऑलरेडी बेस फॉर्म में, या जो भी हमारी प्रोप्राइटरी सॉसेस हैं या पाउडर्स हैं, ये सारे आता है बेस से। अब आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग दिया जाता है जिस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं। थिंक लाइक हम एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो पिज़्ज़ा का एक सीक्रेट पाउडर होता है, वो आता है बेस के फॉर्म में, हमने उसको बनाया, उसको मिक्सिंग किया, बस उसका सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। एट सर्टेन टाइम यू हैव टू बेक इट फॉर सर्टेन मिनट्स एंड आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, रेडी टू सर्व। और यहाँ पे भी ऐसे ही हमने ट्रेनिंग दी है। सो 5 days to 6 days में एक ओनर या एक स्टाफ उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं कम्प्लीटली, और आप एकदम सेल्फलेस मॉडल में जा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन ऑफ स्टाफ या फिर कोई ऐसी बात पे। अब क्या सोच है? मैंने तो खूब तारीफ आपकी कर दी, क्योंकि जो आइटम है आपका, जिस तरीके से आप एक प्रयास कर रहे हैं, मैं अब ये आपसे पूछना चाहूँ कि क्या आपका लक्ष्य है? IIT मद्रास छोड़कर आए हुए हैं, जहाँ आपको लाखों का पैकेज मिल सकता था, एक बड़ा रिस्क लेना, बिजनेस लाइन में आना, क्या है? सोच तो इतना ही है कि बिहार से अभी तक कोई कंपनी नहीं है, तो सून इट वुड बी 100+। तो बहुत जल्दी हम लोग इसको बढ़ाएंगे आगे। मतलब हमारा एक एम है कि बिहार से कोई कंपनी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग बिहारी लोग मिल के आएँ और एक बिहारी स्टार्टअप को सपोर्ट करें।
क्या बात है। चलिए कुछ कैसा लगा, सबसे पहले तो आप लोगों से जाने कैसा लगा पिज्जा, क्या टेस्ट लगा और टेस्ट जगह तो और जगह हम लोग खाए हैं, वहाँ से काफ़ी बेहतर है और टेस्टी तो है ही पे? वाकई में। हाँ बताएंगे। और भी कंपनियों से बहुत बेहतर और बहुत बेस्ट क्वालिटी का है वो रापचिक पिज़्ज़ा। अगर हम रेटिंग देने की बात करें तो 10 में 10 मैं दूंगा। 10 में 10 देंगे आप। चलिए तो ये स्वाद है, और भी लोग हैं जो, क्योंकि फर्स्ट डे है आज और लोग भीड़ भी है, तो उन लोगों से भी चर्चा करेंगे कि स्वाद कैसा है इसका, उस पर भी बात करेंगे। लगातार अपडेट देंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।